मेरे सभी प्यारे युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के दुर्गों के बारे में जानेंगे, जो विभिन्न एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में दुर्गों से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो उन सभी दुर्गों के बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। वैसे साधारण जानकारी इस क्लास में लेंगे, फिर एक एक दुर्ग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लासों में एक एक दुर्ग विस्तृत से उपलब्ध करवाएंगे। विस्तृत से एक एक क्लास आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जानते हैं राजस्थान के दुर्गों का निर्माण क्यों किया जाता था। सबसे पहले कि अपना हमारे दिमाग में आता है कि दुर्ग क्यों बनाए जाते थे प्राचीन काल में। तो साधारण बात है कि राजा महाराजा जो प्राचीन काल के शासक थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो राजा महाराजा रहने और अपने खजाने को सुरक्षित करने के लिए, जिसमें अनेकों महीनों का राशन पानी का भंडार किया जा सके, इसलिए दुर्गों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। अब सर्वप्रथम दुर्गों का उल्लेख कहां मिलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें दुर्गों के सर्वप्रथम अवशेष मिलते हैं, जिसमें नगर को दो भागों में विभक्त किया। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता में नगर को दो भागों में बांटा। पहला भाग दुर्गीकृत नगर, दूसरा या सेकंड पार्ट अदुर्गीकृत नगर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर को दो भागों में बांटा। पहला दुर्गीकृत नगर, दूसरा अदुर्गीकृत नगर। सबसे पहले दुर्गों का वर्गीकरण, सबसे पहले या सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है आचार्य मनु ने मनुस्मृति में किया। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? आचार्य मनु ने मनुस्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किया। इसके बाद कौटिल्य ने दुर्गों के चार प्रकार बताए। कौटिल्य ने दुर्गों के चार प्रकार बताए। कौन कौन से प्रकार बताए? इसने एक दुर्ग बताया, वो था हमारा दुर्ग औदुक दुर्ग, औदुक या जल दुर्ग, जो चारों ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो। चारों ओर से जल से घिरा हो। कि प्रथम प्रकार बताया कि वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको कहा औदुक या जल दुर्ग। दूसरा प्रकार है धानव दुर्ग। दानवे दुर्ग कि वह दुर्ग जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो। वह दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? मरुस्थल से घिरा हो। कौन से दुर्ग की श्रेणी में बताया? धानव दुर्ग की श्रेणी में बताया। तीसरा इन्होंने प्रकार बताया, वो प्रकार था वन दुर्ग। वन दुर्ग जो चारों ओर से किससे घिरा हो? वन से घिरा हो, और वन दुर्ग की श्रेणी में उसे रखा गया। इसका जो अंतिम प्रकार था वो था पर्वत दुर्ग। चौथा प्रकार पर्वत दुर्ग, या इसी को बोल सकते हैं गिरि दुर्ग। पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग। और ये ऊंचे पर्वत, वो दुर्ग जो ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत या पहाड़ियों पर निर्मित थे। ऊंचे पर्वत या पहाड़ियों पर निर्मित थे। उन दुर्गों को कौन से दुर्ग में रखा? पर्वत या गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों के चार प्रकार बताए। पहला प्रकार औदुक या जल दुर्ग, जो चारों ओर जलराशि से घिरा हो। कौन सी श्रेणी में? जल दुर्ग की में। धान्यव दुर्ग, तो चारों ओर मरुस्थल से घिरे दुर्ग को धान्यव दुर्ग की श्रेणी में रखा। वन दुर्ग, चारों ओर वन से घिरे दुर्ग,
वनों से घिरा हुआ दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में। चौथा प्रकार था वो था पर्वत दुर्ग या गिरि दुर्ग, जो ऊंचे पर्वत व पहाड़ियों पर निर्मित थे, उन दुर्गों को वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। सबसे पहले आचार्य मनु ने मनु स्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया। उसके बाद कौटिल्य का वर्गीकरण, 4 प्रकार के कौटिल्य ने दुर्गों के प्रकार बताए। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में, आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए। दुर्गों के कितने प्रकार बताए दोस्तों? 9 प्रकार बताए। किसने? आचार्य शुक्र ने। किसने? शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा या 9 प्रकारों में वर्गीकरण किया। किसने? आचार्य शुक्र ने। तो आचार्य शुक्र का वर्गीकरण देखते हैं कि इसने किस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा। तो पहला, आचार्य शुक्र की जो पहली श्रेणी थी, या इसने दुर्गों को जो 9 श्रेणियों में बांटा था, वो कौन कौन सी श्रेणियां थी उनके बारे में जानते हैं। इनकी जो पहली श्रेणी थी कि 9 प्रकार के दुर्ग बताए, जिनमें पहली श्रेणी थी औदुक या जल दुर्ग या जल दुर्ग। जो मैंने अभी आपको कौटिल्य के 4 प्रकार के दुर्गों में बताया कि औदुक दुर्ग, या जो चारों ओर जल राशि से घिरा हो, उस दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखा? औदुक दुर्ग या जल दुर्ग की श्रेणी में रखा। तो चारों ओर से जल से घिरा, और ऐसा औदुक दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, वो है हमारा गागरोन का किला। दुर्ग झालावाड़ सबसे अच्छा उदाहरण है, गागरोन दुर्ग झालावाड़। दूसरा इनका जो प्रकार था वो था ऐरण दुर्ग। ऐरण दुर्ग ऐरण दुर्ग गिरी व, ऐरण दुर्ग किसे कहते हैं? गिरी व वन दुर्ग कि जो ऊंची पहाड़ी पर निर्मित हो और चारों ओर से वन से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखा? ऐरण दुर्ग की श्रेणी में रखा। और ऐरण दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ, जो ऐरण दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है हमारा रणथंभौर दुर्ग, जिसे दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है। कौन सा दुर्ग? रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। उस दुर्ग को, सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग को गिरी व वन दुर्ग दोनों श्रेणियों का मिश्रण है, इसलिए इसे कौन से दुर्ग की श्रेणी में रखा? ऐरण दुर्ग की श्रेणी में रखा। और इसी रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज के नाम से भी जानते हैं, जो ऐरण दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरा जो प्रकार बताया आचार्य शुक्र ने, वो था पारित दुर्ग। जो चारों ओर से, जो वह दुर्ग जो चारों ओर से दीवार या परकोटे से घिरा हुआ हो, यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो, और दीवार या परकोटा हो, परकोटा चारों ओर बाउंड्री हो, उसे परकोटा कहते हैं, कि चारों ओर दीवार हो या परकोटा हो, ऐसा दुर्ग कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आएगा? पारित दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और इसका उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है कि जालौर, बीकानेर दुर्ग, बहुत सारे उदाहरण हैं पारित दुर्ग के। तो पारित दुर्ग जो तीसरा प्रकार था किसका? आचार्य शुक्र का। आचार्य शुक्र के चौथे प्रकार की बात करें तो वो चौथा प्रकार इन्होंने बताया पारेख दुर्ग। और पारेख दुर्ग जो चारों ओर से खाई से घिरा हुआ हो, चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? खाई से घिरा हुआ हो, खाई से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को कौन से दुर्ग की श्रेणी में रखा?
पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। और पारिक दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग जो हमारा कहां है, भरतपुर में है। तो 4 प्रकार, 5वां प्रकार की अगर बात करें हम, तो 5वां प्रकार है वो है स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग कि समतल भूमि पर बना दुर्ग, समतल भूमि पर बना दुर्ग कौन से दुर्ग की श्रेणी में आएगा, स्थल दुर्ग की श्रेणी में आएगा। छठा प्रकार है वन दुर्ग कि चारों ओर किससे घिरा हो, वनों से घिरा दुर्ग, वनों से घिरा हुआ दुर्ग कौन से दुर्ग की श्रेणी में आएगा, वो आएगा कौन से दुर्ग, वन दुर्ग की श्रेणी में। और इसने जो आपका 7वां प्रकार है, वो 7वां प्रकार आचार्य शुक्र ने बताया कि वो था सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग जो चारों ओर चतुरंगनी सेना यानी अच्छी सेना से घिरा हुआ हो, उस दुर्ग को कौन सी श्रेणी में रखा गया, सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। 8वां इसका दुर्गों का प्रकार है वो है आपका धान्यव दुर्ग, दानव दुर्ग। दानव दुर्ग उसे कहते हैं जो चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हो, मरुस्थल के मध्य बना हुआ, चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग कौन से दुर्गों की श्रेणी में आएगा, दानव दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और अंतिम इसका प्रकार है जिस गिरि दुर्ग। दुर्गों में आचार्य शुक्र के दुर्गों में 9वां जो प्रकार है वो है गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग जो पर्वत ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित थे, उनको किसकी श्रेणी में रखा गया, गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। और इसी गिरि दुर्ग राजस्थान में अगर दुर्ग देखे जाएं तो सर्वाधिक कौन से दुर्ग मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे हमें गिरि दुर्ग के उदाहरण। तो ये आचार्य शुक्र के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार हैं कि पहला प्रकार जो है औदक या जल दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ, अच्छा उदाहरण कौन सा है, गागरोन दुर्ग जो कहाँ है, झालावाड़ में है। एरण दुर्ग, नेक्स्ट पारिक दुर्ग, और नेक्स्ट है पारिक दुर्ग। 5वां नंबर है स्थल दुर्ग, छठा है वन दुर्ग, 7वां है सैन्य दुर्ग, 8वां धान्व दुर्ग, और अंतिम प्रकार गिरि दुर्ग जो राजस्थान में सर्वाधिक देखे जाते हैं। इसके अलावा आचार्य शुक्र ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जिसे माना वो था कौन सा दुर्ग, सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग को आचार्य शुक्र ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा माना आचार्य शुक्र ने, तो आचार्य शुक्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो है अपना कौन सा, तो वो है आपका सैन्य दुर्ग। इसके अलावा आचार्य मनु ने और कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना वो था अपना गिरि दुर्ग। आचार्य मनु व कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग को माना। तो आचार्य शुक्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो वो है कौन सा, सैन्य दुर्ग। अगर आपसे पूछे कि आचार्य मनु और कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो गिरि दुर्ग। आज सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण किसने किया था, तो मैंने आपको बताया आचार्य मनु ने सर्वप्रथम मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण किया। आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए, आचार्य शुक्र ने शुक्रनीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए। और इससे आगे मैंने आप एक एक के बारे में मैंने आपको बताया कौन सा प्रकार किस तरीके के दुर्ग को किस श्रेणी में रखा गया। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के दुर्गों की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग देखने को मिलते हैं, तो वो दुर्गों के मामले में प्रथम स्थान या सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है। हमारा राजस्थान दुर्गों के मामले में तीसरे स्थान पर है कि सर्वाधिक दुर्गों वाला भारत का राज्य अगर आपसे पूछे तो सर्वाधिक दुर्ग भारत में मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कहां पर, महाराष्ट्र में। इसके अलावा राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान हमारा तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा कि गुरुजी दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर है भैया दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है।
किसका है? मध्य प्रदेश का। अब देखते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं साधारण तथ्यों से कि कौन सा दुर्ग किस तरीके से है, तो वो उन तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में हैं। तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग हैं कहां? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। यानी दुर्गों के मामले में सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। कि सर्वाधिक दुर्ग किस भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। और राजस्थान, भारत में दुर्गों के मामले में राजस्थान दुर्गों के मामले में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। तो राजस्थान दुर्गों के मामले में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान रखता है। अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में हैं। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में हैं। कौन से जिले में हैं? जयपुर जिले में है। सर्वाधिक दुर्ग कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का प्राचीनतम या सबसे प्रथम निर्मित दुर्ग, राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है वो है हमारा भटनेर का किला। कौन सा किला? भटनेर का दुर्ग। और भटनेर का दुर्ग तो कहां है? हनुमानगढ़ में है। कहां है? हनुमानगढ़ में है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो वो है भटनेर का किला। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग, राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग, राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम दुर्ग है वो है कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है? तो कौन से दुर्ग के बारे में ये लाइन प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो ये राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। तो राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग, जो कहां है? हनुमानगढ़ में है। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात की जाए कि राजस्थान का नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा? मोहनगढ़। मोहनगढ़। और मोहनगढ़ तो कहां है भैया? जैसलमेर में है। कहां है? जैसलमेर में है। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है वो है कौन सा? मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ कहां है? जैसलमेर में है। इसके अलावा दूसरा नवीनतम दुर्ग की बात करें कि दूसरा नवीनतम दुर्ग कौन सा है? तो दूसरा नवीनतम दुर्ग है वो है हमारा कौन सा? तो वो है हमारा लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ कहां है? लोहागढ़ है भैया हमारे पड़ोस में ही है। अलवर से सीमा लगती है किसकी? भरतपुर की। तो कहां है? भरतपुर में है। बड़ा प्रसिद्ध दुर्ग है कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। तो दूसरा राजस्थान का नवीनतम किला है वो है कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग या लोहागढ़ का किला, जो कहां है? भरतपुर में है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि राजस्थान में मिट्टी के निर्मित कौन कौन से दुर्ग हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं, तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग हैं। एक हमारा कौन सा? भटनेर का दुर्ग। और भटनेर का दुर्ग मैंने अभी आपको बताया था वो कहां है? हमारा हनुमानगढ़ में है। कहां है? हनुमानगढ़ में है। तो भटनेर का दुर्ग। और दूसरा हमारा अभी हमने बात की थी किसकी? लोहागढ़ दुर्ग की। कौन सा दुर्ग?
लोहागढ़ दुर्ग ये भी किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। अगर बात करें दुर्गों के रहने के मामले में कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो कौन सा दुर्ग है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग फोर्ट मीन्स, लिविंग फोर्ट का मतलब है सबसे बड़ा रिहायशी किला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है हमारा चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अगर आपसे पूछे तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है हमारा कौन सा, चित्तौड़गढ़। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है हमारा सोनारगढ़, सोनारगढ़। और सोनारगढ़ तो भैया कहाँ है, जैसलमेर में है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है, जैसलमेर में है। तो सोनारगढ़ दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगर इस सोनारगढ़ की बात की जाए तो सर्वाधिक, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस दुर्ग से कि सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है, तो सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग भी हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा सोनारगढ़ दुर्ग। इस सोनारगढ़ दुर्ग में 99 क्या है, बुर्ज हैं। कौन से दुर्ग में, सोनारगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा बात की जाए कि राजस्थान में मुगल शैली पर निर्मित एकमात्र दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान में एकमात्र, ये आप रिपीट कर लेना, एक बार दोबारा देख लेना। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करके हमें बताएं, जिससे आपको, और जो भी क्लास की जो आपको लगे कि कठिन चैप्टर है वो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, वो क्लास आपको जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे दुर्गों के चर्चा कर रहे थे हम कि राजस्थान का, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुगल शैली पर निर्मित है तो वो कौन सा दुर्ग है, तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुगल शैली पर निर्मित है वो है मेघनीज का किला। मुगल शैली पर निर्मित एकमात्र दुर्ग, एकमात्र दुर्ग कौन सा है, मेघनीज, मेगजीन का किला। और मेगजीन का किला तो मेरे प्यारे कहाँ है, तो मेगजीन का किला है अजमेर में। कहाँ है, अजमेर में, राजस्थान के हृदय में है किसका किला, मेगजीन का किला। इस मेगजीन का किला की नींव रखी थी किसने, दादू दयाल ने। किसने रखी थी, दादू दयाल ने। अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन, शायद फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था कि दादू दयाल ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया, तो दादू दयाल ने अपना अंतिम समय बताया था नारायणा में। और दादू दयाल राजस्थान में दादू पंथ के संस्थापक थे। जो दादू पंथ था उसकी स्थापना की थी किसने, दादू दयाल ने। इनका एक चेला बड़ा प्रसिद्ध है जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहा, उसका नाम है संत रज्जब। तो संत रज्जब के गुरु थे कौन, दादू दयाल, जिसने कौन से किले की नींव रखी, मेघनीज के किले की। मेघनीज का किला कहाँ है, अजमेर में। मेघनीज के किले से आपको क्या ध्यान रखना है कि मुगल शैली पर निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है, तो वो है हमारा कौन सा दुर्ग, तो वो है मेघनीज का किला, जिसकी नींव दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा अगर बात हम करें कि मारवाड़ की बात करते हैं, तो मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को, मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोठी के नाम से जाना जाता है। नवकोठी के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? नवकोटी से। यहां से क्वेश्चन पुट अप होता है कि नवकोटी के नाम से किन दुर्गों को जाना जाता है? तो मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो सीमाओं के हिसाब से कि किसे कौन सी सीमा का प्रहरी कहा जाता है या किस दुर्ग को पूर्वी सीमा का, किस दुर्ग को पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, तो वो देखते हैं। ये आपका बन गया मैप। ठीक नहीं बना पर कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे कि जल्दी में इतने कम समय में ऐसा ही बन पाता है, तो कोई बात नहीं, इससे काम चलाते हैं। तो ये आपकी सीमा है कौन सी? उत्तर। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और ये कौन सी है? दक्षिण दिशा। ये है हमारी कौन सी? पूर्व। और ये हो गई कौन सी? पश्चिम दिशा। यहां से सिंपल तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कौन सा दुर्ग है? भटनेर। भटनेर का दुर्ग। इसके बारे में मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग, वो भी कौन सा था? हमारा भटनेर का दुर्ग, जो कहां है? हनुमानगढ़ में है। कहां है? हनुमानगढ़ में है। इसे ही किस सीमा का प्रहरी? उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। अब आते हैं उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर, और दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है किसको? तो दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसको? किसको दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो वो है हमारा कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी माना जाता है किसको? शेरगढ़ को। किसको? शेरगढ़ को। और शेरगढ़ कहां है? धौलपुर में है। कहां है? धौलपुर में है। और धौलपुर का रेड स्टोन प्रसिद्ध है, लाल पत्थर प्रसिद्ध है। कहां का? धौलपुर का। और यही हमारा पूर्वी सीमा का प्रहरी है। कई बार एग्जाम में हो जाता है कि ये ऑप्शन में नहीं मिलता कि पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा है, तो आपको इससे एक और तथ्य ध्यान रखना है कि हमारा राजस्थान का पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार माना जाता है, वो माना जाता है भरतपुर को। और भरतपुर में है लोहागढ़ दुर्ग। तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अगर शेरगढ़ ना मिले तो आप राइट आंसर करके आना लोहागढ़। तो लोहागढ़ दुर्ग को भी पूर्वी सीमा का प्रहरी मानते हैं। पश्चिमी सीमा का प्रहरी मानते हैं, वो है हमारा कौन सा दुर्ग? तो वो है सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़। इस सोनारगढ़, और सोनारगढ़ कहां है? जैसलमेर में। इस सोनारगढ़ को पश्चिमी सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी कहा जाता है। अब भैया 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को क्या कर लिया? विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया। कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग, कितने दुर्ग? 6 दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। तो उनको याद करने के लिए आप ये ध्यान रख लेना, चीकू, चीकू, गाजर, आम। चीकू, गाजर, आम। इन चीकू, गाजर, आम को 2013 में विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया? सम्मिलित किया गया। चीपोर चित्तौड़गढ़, चीपोर चित्तौड़गढ़
कु फोर कुंभलगढ़, कु फोर कुंभलगढ़, और गा फोर गागरोन, जय फोर जैसलमेर, और रे फोर रणथंबोर, और आम से बनाना है हमें आमेर, क्योंकि आम को हम काट कर नहीं खाते। आम को कभी काट कर खाते हैं क्या? नहीं खाते, तो इसलिए हमें पूरा आम लेना है। तो आमेर, क्योंकि प्रिय है, फलों का राजा है आम, तो आमेर। तो ये 6 दुर्गों को 2013 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। वो था चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, झालावाड़, जैसलमेर, रणथंबोर, सवाई माधोपुर, आमेर, जयपुर, इन 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि श्यामल दास की वीर विनोद ग्रंथ, श्यामल दास की पुस्तक या श्यामल दास का एक ग्रंथ था जिसका नाम था वीर विनोद ग्रंथ। इस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों, इसमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। कितने दुर्गों का निर्माण? 32, 84 में से कितने दुर्ग? 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। इसीलिए राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसको? राणा कुंभा को। इसके काल को, इसका जो समय था 1433 से 1468 तक, राणा कुंभा का जो समय था 1433 से 1468 तक का जो समय था, इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना गया। अगर आपसे पूछे कि भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका माना जाता है, तो आप सभी जानते हो किसका? शाहजहां का। शाहजहां का काल भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये थी हमारे दुर्गों के बारे में साधारण जानकारी। इसके अलावा अब हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक दुर्ग के बारे में विस्तृत से। अब इससे आगे इन चीजों को आपको जानना जरूरी था, और इस क्लास के बाद अगली क्लास हमारी रहेगी, उसमें हम एक एक दुर्ग के बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।